आज हम कोशिका का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि बायोलॉजी का संपूर्ण बेस टिका हुआ है इस चैप्टर पर। तो इस चैप्टर को बड़े अच्छे से और ध्यान से पढ़ें और एक एक चीज़ कहाँ पर है इसको अच्छे से सुनें और प्रत्येक वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें, जिससे कि आपको ये सारी टर्म्स याद हो जाएंगी और बायोलॉजी को सीखने और समझने में आसानी रहेगी। तो कोशिका के बारे में कोशिका सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे स्लाइडेन एवं स्वान। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। इन्होंने कहा कि कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई है, और संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कोशिका ऐसी इकाई है जिसके द्वारा शरीर बनता है और जितने भी शरीर के समस्त कार्य हैं वो कोशिका के अंदर संपन्न होते हैं। और इन्होंने कहा था कि नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है। यह एक कथन है जो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब हम बात करते हैं कि कोशिका के अंदर जो महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं, अंगक हैं, वो कौन कौन से पाए जाते हैं। तो कोशिका में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःप्रदब्बी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी काय गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारक माइक्रोबॉडीज को आप कहते हो सूक्ष्म काय, यानी छोटे छोटे अंगक जिनमें परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्फीरोसोम को शामिल किया जाता है, और रसधानी और केंद्रक कोशिका में कोशिकांग के रूप में पाए जाते हैं। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इनका एक एक करके हम अध्ययन करते हैं, इनका क्या कार्य है, कैसी संरचना है इनकी। अब हम अलग अलग कोशिकांगों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसका हम हिंदी अर्थ देखें, माइटोस माने होता है धागा, सूत्र, और कॉन्ड्रिया माने कणिका, यानी धागे जैसी संरचना में जो कण के रूप में पाए जाते हैं उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसका अन्य नाम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? फ्लेमिंग कोलिकर अल्टमान ने खोज की थी। सामान्यतः पेपर में अल्टमान ज़्यादातर पूछा जाता है, इसको याद रखें। नाम किसने दिया था? सी बेंडा ने इसका नाम दिया था। यह दोहरे आवरण युक्त गोलाकार संरचना है। इसमें ऊर्जा एटीपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर में। एटीपी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित रहती है। तो ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा संग्रहित रहती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में बात करें तो ये ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो कोशिका के श्वसन में ये क्या करता है? सहायता करता है। तो कोशिकीय श्वसन का कार्य होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। और सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में क्या करता है? ये सहायता करता है। कोशिका विभाजन में माइटोकॉन्ड्रिया सहायता करता है। अब बात करते हैं लवक प्लास्टिड की। प्लास्टिड दोहरा आवरण युक्त संरचना है, यानी दोहरे आवरण युक्त संरचना है प्लास्टिड। तो लवक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवर्णी लवक, यानी जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रहण करने का कार्य करते हैं। वर्णी लवक जो रंगने का कार्य करते हैं। और हरित लवक जो हरे रंग का होता है। हरित लवक कैसे रंग का होता है? हरे रंग का। तो हरित लवक की खोज की थी शिम्पर ने। किसने की थी? शिम्पर द्वारा हरित लवक की खोज की गई थी। अब बात करते हैं अवर्णी लवक के बारे में। अवर्णी लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का होता है एमाइलोप्लास्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एमाइलोप्लास्ट का आप अर्थ हमेशा यही लगाएंगे, एमाइलोस माने एक स्टार्च होती है। तो एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संग्रह करने वाले या कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करने वाले लवक होते हैं, और स्टार्च पाई जाती है आलू में, गेहूं में, चावल में। इलियोप्लास्ट, इलियो माने होता है वसा, इलियो माने क्या होता है? वसा। तो वसा का संग्रह करने वाले लवक को इलियोप्लास्ट कहते हैं, और प्रोटीन का संग्रह करने वाले लवक को प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये किसका संग्रह करते हैं? प्रोटीन का संग्रह करते हैं। अब बात करते हैं वर्णी लवक के बारे में। तो वर्णी लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो माने होता है रंग, यानी रंग देने वाले लवक। अब सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। कौन से वर्णक के कारण? एंथोसाइनिन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है।
पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथिन वर्णक के कारण होता है। कौन से वर्णक के कारण होता है? कैरिका जैंथिन वर्णक के कारण। गाजर का लाल रंग कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। और हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल वर्णक के कारण, या पुष्प का पीला रंग जैंथोफिल वर्णक के कारण। एक तरह से यूं समझ सकते हो कि जैंथोफिल वर्णक पीले रंग का क्या है? उद्दीपक है, या पीले रंग को प्रकट करता है। अब बात करते हैं, शिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी। क्लोरोप्लास्ट में दो भाग होते हैं, एक भाग होता है ग्रेना और दूसरा भाग होता है स्ट्रोमा। तो तरल भाग को स्ट्रोमा कहा जाता है और पट्टिकानुमा भाग को, जिसमें थैलेकॉइड पाए जाते हैं, सिक्के जैसी संरचना, उसको हम ग्रेना कहते हैं। तो ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, और स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इस क्लोरोफिल वर्णक के कारण इसका रंग हरा होता है। तो ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल वर्णक का हरा रंग मैग्नीशियम आयन के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके कारण होता है? मैग्नीशियम आयन के कारण होता है। चूंकि हरित लवक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर। इसका कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करना। अब अगला जो कोशिकांग है वह है गोल्जी काय। गोल्जी काय, इस गोल्जी काय की खोज की थी कैमेलियो गोल्जी ने। उल्लू की तंत्रिका कोशिका में इसको देखा था। इसका अन्य नाम है डिक्टियोसोम। क्या नाम है? डिक्टियोसोम। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का प्रमुख स्थल होता है, यानी कि ग्लाइकोलिपिड बनाता है और ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। इसके मुख्य कार्य हैं शुक्राणु का एक्रोसोम व लाइसोसोम का निर्माण करना। यानी शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है उस भाग को एक्रोसोम कहते हैं, उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी काय के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का क्या करना? संग्रहण करना। और गोल्जी काय श्रावण व उत्सर्जन में भी क्या करता है? सहायता करता है। यानी शरीर में हार्मोन का यदि श्रवण किया जाएगा, किसी पदार्थ को श्रवण किया जाए, उत्सर्जन में सहायता की जाएगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका जो निभाता है वो कौन निभाता है? गोल्जी काय। इसीलिए गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है गोल्जी काय को। तो इस तरह से हमने पार्ट 2 में विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों को पढ़ा है, जिससे कि आपको ये धीरे धीरे आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।